नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आप लोगों को पूछे जाने वाले सवाल। साइंस सब्जेक्ट में, साइंस में आप लोग को बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में सारे करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो आप लोगों का सवाल देखने को मिलेगा यहाँ पे, उससे पहले आप लोग बता दें कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सवाल आप लोग को दिया गया है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखा है? पहला ऑप्शन दिया डार्विन ने, दूसरा ऑप्शन दिया गया ओपेरिन ने, तीसरा ऑप्शन दिया लेमार्क ने, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या फिर 18? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23। अगला प्रश्न दिया, कीटों के पंख, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के जब पंख हो गया, साथ में जो चमगादड़ के पंख हो गया, वो किस प्रकार का अंग है? समजात अंग है, अवशेषी अंग है, समृद्धि अंग है, या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समृद्धि अंग है। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर में कि वर्तमान वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाएं को कहते हैं समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशेषी अंग। अगला प्रश्न दिया गया कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया वाटसन ने, बेंडेन ने, मेंडल ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन से वैज्ञानिक जो है मंडल के नियम के खोज से संबंधित है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सर्मक, दूसरा ऑप्शन दिया लेमार्क, तीसरा ऑप्शन दिया डार्विन, या फिर लिनियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्मक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया, गुणसूत्र बने होते हैं किसके बने होते हैं गुणसूत्र? तो यहाँ पर दिया गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा आरएनए के, या फिर आप लोग का डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए, प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। जो गुणसूत्र बने होते हैं, एक तो डीएनए के बने होते हैं, दूसरा आरएनए के बने होते हैं, साथ में उसमें प्रोटीन भी होता है। तो ये तीनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया कि कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है डीएनए, गुणसूत्र, जीन, या फिर हरित लवक। तो जो कोशिका होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ होते हैं डीएनए। ठीक है, तो डीएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। अगला प्रश्न दिया कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, या फिर ग्रिफिथ ने? इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन ने जीन शब्द का यहाँ पे प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न दिया गया 10 नंबर में, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एन्फ्लेज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मादा एन्फ्लेज जो है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल में। अगला प्रश्न दिया कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है साफ जल, गंदा जल, या फिर आप लोगों का मीठा जल, या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। ठीक है, जो मादा एन्फ्लेज होता है वो गंदा जल में उत्पन्न होता है। आगे की बात कर लेते हैं। आगे दिया गया अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का क्या उदाहरण है?
पहला ऑप्शन दिया कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ करेशुकाएं, निषेचक पटल या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशेषी जो अंग है इनमें से सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 13 नंबर में, समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, पाद मतलब कुत्ते का जो अग्र हाथ होता है उसके बारे में बात कर रहा है। समजात अंग के उदाहरण है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, या फिर आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर समजात अंग के बारे में बोला गया है, यानी कि एक जैसा या फिर एक तरीका के एलिमेंट से बना हुआ, कह सकते हैं एक तरीका से फंक्शन करने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा हाथ जो साथ में कुत्ते के जो अग्रपाद यानी अगला हाथ होता है, जो सेम समजात अंग में आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विकासीय दृष्टिकोण से, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन दिया गया है चीन के विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन दिया गया चिंपैंजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया मकड़ी, चौथा ऑप्शन दिया जीवाणु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंपैंजी। अगला प्रश्न दिया गया लैंगिक जनन के उपरांत, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। लैंगिक जनन के उपरांत जो संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होगी, पहला ऑप्शन दिया गया है कम, दूसरा ऑप्शन दिया गया अधिक, या फिर एक समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी अधिक। अगला प्रश्न दिया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना। पहला ऑप्शन दिया गया मटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया चना, सेम, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मटर। अगला प्रश्न दिया गया 17 नंबर में, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। नाभिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, HNO3, HCl। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिक अम्ल को। अगला प्रश्न दिया किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने प्रमाण दिया कि जीन जो है गुणसूत्र का भाग है। 1928 में ग्रिफिथ ने, 1909 में जोहानसन ने, या फिर 1902 में बोवेरी ने, या फिर यहाँ पे 1944 में मैकार्टी ने। यहाँ पर गुणसूत्र के बारे में बोला गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1902 में टी बोवेरी और WS सटन ने इस बारे में बताया था कि जीन गुणसूत्र का भाग है। जीन जो है गुणसूत्र का ही भाग है। अगला प्रश्न दिया गया कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र जो गुणसूत्र बने होते हैं और 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है अर्ध गुणसूत्र, क्रोमोस्टेम, गुणसूत्र बिंदु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 20 नंबर में कि बे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है। बे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी जो बाह्य रचना है परिवर्तन हो जाता है। बाह्य रचना जो है परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है। समजात अंग, अवशेष अंग, समृद्धि अंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समजात अंग। अगला प्रश्न दिया गया शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दिया गया उपचयन, दूसरा ऑप्शन दिया गया संयोजन, तीसरा ऑप्शन दिया गया विस्थापन, या फिर अपचयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न दिया गया 22 नंबर में कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का प्रयोग किया। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 3, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 7, चौथा ऑप्शन दिया गया है 14। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर में एक लसंकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाट्य पौधों का अनुपात था। लंबे तथा नाट्य पौधों का अनुपात था
पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 1:2:1 या फिर 1:3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। 3:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है अगला प्रश्न की द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात क्या था। पहला ऑप्शन दिया गया है 3:1, 9:3:1, 1:1 या फिर 1:2:1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9:3:3:1। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर में, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। पहला XX, दूसरा XY, तीसरा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XX। अगला प्रश्न दिया गया कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी XY। जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं XY होते हैं, और जो महिला होता है उसमें XX होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। यहाँ पे आप लोग बोला प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया डार्विन द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया मेंडल द्वारा, जेम्स वाटसन द्वारा, फ्रांसिस क्रिक द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन द्वारा। अगला प्रश्न दिया कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होमो सेपियंस। अगला प्रश्न दिया कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया है अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन दिया गया अफ्रीका में, तीसरा ऑप्शन दिया इंडोनेशिया में, चौथा ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। अगला प्रश्न दिया गया 30 नंबर में कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख है वो किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया समरूप, दूसरा ऑप्शन दिया समजात, तीसरा ऑप्शन दिया संवृत या फिर जीवाश्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समरूप। अगला प्रश्न दिया गया प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लेमार्क थे, दूसरा ऑप्शन दिया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स मूर या फिर अल्फ्रेड मार्क। इसका सही उत्तर जो है 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन है किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिसने उस नियम का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न दिया कि इनमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन दिया डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एनेमिया या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक एक्टिविटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी या फिर कर्णधार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्णपाली। अगला प्रश्न दिया गया 35 नंबर में जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। लेमार्क ने, डार्विन ने, अरस्तु ने या फिर वाइसमान ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने। अगला प्रश्न दिया विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। 3, 2, 4 या फिर 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। जीन प्रारूप, जीनोटाइप,
ए और बी दोनों, या फिर जेनेटिक्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया 38 नंबर में कि जीन पर रूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित, जैसे कि अनुवांशिक लक्षण या फिर आप लोगों का विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है जीन प्रारूप कहलाते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है जीनोटाइप, या फिर लक्षण प्रारूप, फेनोटाइप, या फिर जेनेटिक्स। तो यहाँ पर जो है लक्षण प्रारूप यानी कि फेनोटाइप यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाभिक थे, व्यापारी थे, पादरी थे, या फिर कृषक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादरी थे। अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर में कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? पी से, टी से, एफ से, या फिर एस से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी से सूचित किया था। अगला प्रश्न है किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है? जीन विकास, जीन कोश, भ्रूण विकास, भ्रूण कोश? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीन कोश। अगला प्रश्न दिया गया है जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागन होता है, या फिर इनमें से सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर में डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया गया आणविक व्युत्क्रमण, आणविक जातिवृत्त, आणविक विलोपन, या फिर आणविक संकलन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आणविक जातिवृत्त। अगला प्रश्न दिया गया है कि अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मंडल को, डार्विन को, अरस्तू को, हाइल्डेन को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडल को। अगला प्रश्न है किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की यहाँ पे जो है क्षमता होती है? पहला ऑप्शन दिया डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हेल्डन के द्वारा, या फिर अरस्तू के द्वारा? यहाँ पर आप लोगों को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल के द्वारा। मेंडल ने बोला था कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न दिया गया 46 नंबर में कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर में पक्षी तथा तितली के पंख है, समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमजात अंग होते हैं। पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं असमजात अंग होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है लक्षण प्रारूप, या फिर फेनोटाइप, जीन प्रारूप, या फिर जीनोटाइप, आनुवंशिकी, या फिर विभिन्नता? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूप, या फिर जीनोटाइप कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 49 नंबर में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर आनुवंशिकी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकी। अगला प्रश्न दिया गया है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी, या फिर बंदर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपैंजी। अगला प्रश्न दिया गया है 51। तो यहाँ पर आप लोगों को 50 नंबर तक ही था, और यहाँ पर आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने जो सवाल है आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में हमने सारे करवा दिए हैं। इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी नहीं आने वाला है। धन्यवाद।